बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जी मैथमेटिक्स फॉर सेकंड ईयर। आप ब्रेन्स वालों की ये मैथमेटिक्स की सेकंड ईयर की बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs। क्वेश्चन 1, हु रिकॉग्नाइज द टर्म फंक्शन to describe the dependence of one quantity to on another। भाई इसका नाम है लेबनीज। भाई ये याद रखना है। Who recognized the term function? Who recognized the term function to describe the dependence of one quantity on other? तो ये ज़बानी याद रखना है लेबनीज। The who recognized द टर्म फंक्शन। वह फंक्शन की इजाद किसने की? लेबनीज ने की जी, लेबनीज ने की जी। डेफिनेशन, अ रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, भाई इसकी जो रेंज होगी ना वो क्या होगी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर इज बाई क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। भाई इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज होगा और इन्फिनिट ओपन होगा। भाई इन्फिनिट के ऊपर आएगा ओपन हमेशा, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के लिए ओपन होता है, जबकि 0 चूंकि शामिल है तो क्लोज इंटरवल आएगा। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स इज नॉट इक्वल टू जी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स इज नॉट इक्वल टू इज ये -1 और 1। भाई देखो ये उतारोगे ना, ठीक है जी, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो +-1, एक 1 आएगा और एक -1 आएगा। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 एंड +1। भाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, इसका आंसर -1 निकल सकता है यार। भाई मोड उतारेंगे प्लस माइनस आएगा, प्लस रखेंगे तो कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो दो आंसर निकलेंगे -1 एंड 1। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। भाई जो मर्जी यहाँ पे कबूल होगा, रियल नंबर आएगा जी। भाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? रियल नंबर। भाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? रियल नंबर जी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर होगा जी। भाई जो मर्जी रखो, आंसर बटे में हो, फ्रैक्शन में हो या स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो फिर फड्डा पड़ने के चाहिए, सिंपल फंक्शन है। तो ये क्या होगा जी? द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। Output of this function is also called image। भाई output of a function is also called image जी। भाई देखें, ये जो आउटपुट होता है ना उसको रेंज भी बोलते हैं या इमेज भी बोलते हैं। आउटपुट ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, इमेज। भाई आउटपुट ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, ये याद रखें, इमेज होता है जी। एफ एक्स बराबर कॉज एक्स देन F0। भाई F0 जहां जहां एक्स 0 कॉज 0 का गवांश जी, cos 0 का गवान जी, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास है cos x, जब 0 cos 0 1 होता है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस इज अ फंक्शन देन एफ टी स्क्र -1। भाई जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करो? टी स्क्र -1। भाई फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां टी स्क्र -1, तो कैलकुलेशन में टी स्क्र आएगा जी। वो कैसा? एफ एक्स या एक्स और टी स्क्र -1। भाई -1 वाला कैंसर, तो टी स्क्र विल बी योर आंसर। भाई इसका मतलब है जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां एक्स है वहां वहां टी स्क्र -1 पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इफ y इज इमेज ऑफ x अंडर f, देन वी राइट इट एज y बराबर फंक्शन। y इमेज होगा ऑफ x का अंडर द फंक्शन f। भाई इफ y इज द इमेज ऑफ f ऑफ x अंडर द फंक्शन f, देन वी राइट इट एज y बराबर होगा f ऑफ x। इफ एफ एक्स बराबर है 2x + 5, देन F2। भाई जहां जहां x 2 रखोगे तो 9 आंसर आएगा। वो किसका एफ एक्स है? जहां जहां x 2 रखो तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 9। भाई एफ एक्स हमारे पास क्या जी? 2x + 5। भाई जहां जहां x 2 रखो तो योर आंसर विल बी 9। भाई आपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है जी। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, आंसर है x ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1, देन f डैश जी। भाई जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करो जी? इसको हल करेंगे तो 1/4 आएगा। वो किस तरह? f डैश x हमारे पास ये आएगा।
भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ साइन एक्स पुट कर दो। भाई जहाँ जहाँ एफ डैश में ये एफ डैश ही है, डेरिवेटिव को इस तरह लिखना, ये एफ डैश लिखेंगे। भाई जहाँ जहाँ एफ डैश में एक्स है वहाँ साइन एक्स पुट करेंगे। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/cot आंसर आ जाएगा। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/cot एक्स आएगा। भाई इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। भाई एफ डैश एक्स लिख लो या डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद एफ डैश कर लो। तो भाई उसमें जहां जहां एक्स होगा यू पुट साइन एक्स। डेरिवेटिव में जहां जहां एक्स होगा ये डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, आपने साइन रखा तो हल करने के बाद हमारे पास 1/cot आंसर आ गया। ये आंसर आ गया जी। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर है 1 इज कॉल्ड भाई कांस्टेंट फंक्शन। भाई जिसका कांस्टेंट आंसर आएगा ना उस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइन एफ एक्स बराबर 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसको भाई तुम क्या बोलें, कांस्टेंट फंक्शन जी। भाई जिसका आंसर को कांस्टेंट आएगा ना, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, कांस्टेंट फंक्शन जी। एक्स बराबर 3 कॉज ऑफ टी एंड वाई बराबर 3 साइन ऑफ टी, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। भाई ये क्या कहलाएगी, रिप्रेजेंट सर्कल। भैया दिस रिप्रेजेंट सर्कल। वो किस तरह, आप एक्स के जमा वाई स्क्वायर करें। भाई हल करने के बाद देखें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कॉमन ले लें तो 1 हो गया, तो योर आंसर इज 9। तो एक्स के जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये सर्कल की मसावात होती है। भाई ये सर्कल की मसावात होती है जी। एफ एक्स बराबर 3 कॉज ऑफ टी एंड 3 साइन ऑफ टी रिप्रेजेंट सर्कल। भाई इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास सर्कल निकल आएगा। भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हमेशा 1 के बराबर था इंटरनेशनल। भाई ये फार्मूला याद रखना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये फार्मूला ये अजबर याद होना चाहिए। इंटरनेशनल फार्मूला cos hyperbolic square x मनफी sin hyperbolic square x is equal to 1. By 2 sin hyperbolic of x is equal to e की पावर x plus e की पावर minus x। जी भाई 2 sin hyperbolic x बराबर होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। भाई 2 sin hyperbolic x बराबर होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। भाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x जी। भाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। भाई ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 जी। ये याद रखिएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये होता है कॉट हाइपरबोलिक x। ये याद रखना पड़ेगा। भाई कॉट हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। भाई इसको उठाओगे तो 10 बन जाएगा। ये याद रखना जी आपने। भाई 1 माइनस e की पावर 2x ओवर 2 e की पावर x जी इज इक्वल टू ये माइनस कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर देता हूँ। ये माइनस कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर देता हूँ। देखें आपको तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है जी। भाई तुम साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है जी, e की पावर x माइनस e माइनस x ओवर 2। भाई आपने इसको यूं कर लिया जी, 1 और 2 बाहर थी, एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू x माइनस 1 ओवर e की पावर x जी। तो भाई जिंदा देखिएगा ये e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x। तो भाई माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होगा 1 माइनस 2x ओवर 2 e की पावर x जी। ये याद रखिए 1 माइनस 2x ओवर 2 e की पावर x बराबर होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। रीजन ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटरनेशनल फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। भाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। भाई 1/2 लगा कर दिया, उसको नीचे ले गया, एलसीएम ले गया, नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 माइनस e की पावर 2x ओवर 2 e की पावर x बराबर होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक x। इसी तरह e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x इज इक्वल टू
जी e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x ये बराबर होगा जी साइन हाइपरबोलिक x के। बजाय किसके बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक x के। वो किस तरह आपको तो साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस इक्वल माइनस x ओवर 2। 1/2 बाहर निकाल लें, एलसीएम लिया तो उसके बाद इकट्ठा किया तो साइन हाइपरबोलिक x बराबर होगा e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x। भाई cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू जी cos हाइपरबोलिक बराबर से log x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखना जी। अगर f माइनस x बराबर fx देन fx इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर आपने माइनस रखा और माइनस गायब हो गया तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलना, इवन फंक्शन। f माइनस एक्स इज इक्वल f ऑफ x देन fx इज कॉल्ड इवन फंक्शन। भाई अगर आपने माइनस रखा एंड यू गेट ओरिजिनल तो वी से दिस इज इवन फंक्शन। भाई आपने माइनस रखा एंड यू गेट ओरिजिनल, वी से दिस इज इवन फंक्शन। भाई उस फंक्शन को आपने क्या बोलना, इवन फंक्शन। अब fx हमारे पास है 2/3 इज एन इवन फंक्शन। भाई ये फंक्शन का इवन फंक्शन क्यों, fx हमारे पास है जहां जहां x है यू पुट माइनस एक्स। भाई जहां जहां x है यू पुट माइनस एक्स। उसके बाद देखें पावर 2/3 आपने स्क्वायर अदा कर दिया। भाई स्क्वायर अदा कर दिया और 1/3 अदा कर दिया। भाई देखें ना ये हमारे पास है जहां जहां x है माइनस का, भाई माइनस एक्स की पावर 2 अदा कर दी 1/3 अदा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जरा दी तो x की पावर का होगा 2/3, तो लिहाजा ये fx बराबर होगा जी, लिहाजा फंक्शन क्या होगा जी, इवन फंक्शन। भाई जहां जहां x है यू पुट माइनस एक्स एंड इफ यू गेट ओरिजिनल देन वी सेड दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। जी देखें ऐसा फंक्शन जहां जहां x है माइनस रखेंगे, इफ यू गेट ओरिजिनल देन वी सेड दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। जी दिस फंक्शन is said to be even function if my f minus x बराबर होगा f of x। भाई एक फंक्शन is said to be even function अगर f minus x क्या होगा f x के बराबर। भाई ये डेफिनेशन याद रखनी है, फंक्शन is said to be even function if f minus x बराबर होगा f of x। विच ऑफ द ऑड फंक्शन, आपने बताना कौन सा ऑड फंक्शन है। भाई इधर देखिएगा ये ऑड फंक्शन जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट कर दिया माइनस एक्स। वी गेट इक्वल माइनस एक्स माइनस इक्वल एक्स ओवर 2, माइनस कॉमन निकालना तो इसको एडजस्ट करेंगे तो भैया आ गई। और ये माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो प्लीज देखिएगा साइन के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाता है। भाई साइन के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाता है। लिहाजा आपने जहां जहां एक्स रखा माइनस एक्स था माइनस एक्स रखा तो ये ऑड फंक्शन होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, तो भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स का जी ऑड फंक्शन होगा। भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स का जी ऑड फंक्शन क्यों, जब एक्स जब माइनस एक्स रखोगे एंड वी गेट माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिहाजा ये फंक्शन का जी ऑड फंक्शन जी। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स इज ठीक है जी नाइदर इवन नॉर ऑड। भाई ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि जहां एफ एक्स है वहां माइनस एक्स रखा है एंड वी गेट एफ cos x माइनस साइन एक्स विच इज चेंज। भाई जहां जहां x है वहां क्या रखा जी माइनस एक्स। भाई जहां जहां x है माइनस एक्स रखा तो एंड वी गेट चेंज नॉट ओरिजिनल, तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन जी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। भाई एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन इज ऑड फंक्शन। उसकी रीजन ये है एफ एक्स हमारे पास है जहां जहां एक्स है यू पुट माइनस एक्स। भाई जहां जहां एक्स है यहाँ वहां आप क्या पुट माइनस एक्स। भाई माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा जी एंड माइनस साइन एक्स। भाई साइन का क्या नेगेटिव बाहर आ रहा था। भाई एफ एक्स है जहां जहां एक्स है माइनस एक्स लगा। भाई साइन का क्या नेगेटिव पड़ा तो क्या बाहर और एक्स क्यूब माइनस, तो भाई माइनस एक्स क्यूब माइनस कॉमन निकाल लें एंड एफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स का। दिस इज ऑड फंक्शन। भाई जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस रखें एंड इफ वी गेट ओरिजिनल विद नेगेटिव साइन तो क्या होगा जी ऑड फंक्शन। भैया दिस इज जी आपने बताना कि ये ऑड फंक्शन है। वो किस तरह, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस रखें। भाई माइनस रखेंगे तो ये आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो भाई दिस इज ऑड फंक्शन। भाई दिस इज ऑड फंक्शन।
भाई जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स ऑड फंक्शन होगा जी। भाई एफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। भाई ऐसा फंक्शन जहां जहां माइनस रखे माइनस बाहर आ जाए इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। भाई ये क्या कहा जी, इज कॉल्ड ऑड फंक्शन जी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ माइनस टू, जहां जहां एक्स है वहां माइनस टू रखें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आंसर आएगा। वो क्या एफ एक्स ये भाई जहां माइनस एक्स है माइनस टू रखा है, भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आंसर आएगा। भाई जहां जहां एक्स है वहां माइनस टू पुट करो एंड सिंप्लीफाई, you will see 6 answers. fx बराबर x plus 1. The range of this function is, याद रखिएगा इसकी जो रेंज होगी ना वो क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। भाई इन्फिनिट के ऊपर और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1। 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल जी। एफ एक्स हमारे पास है 2x माइनस, देन एफ इनवर्स एक्स वो किसके बराबर होगा 1 प्लस एक्स ओवर 2। उसकी रीजन ये है भाई फर्स्ट करने y बराबर एफ ऑफ एक्स और बराबर 2x माइनस 1। भाई y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 1, तो y किसके बराबर होगा 2x माइनस 1। यहां से x तो निकलेगा वो y प्लस 1 ओवर 2 जी। तो x बराबर होगा एफ इनवर्स y, भाई x बराबर होगा एफ इनवर्स x किसके बराबर होगा एफ इनवर्स y वो ये। तो अब जहां जहां x बराबर निकला यानी कि ये आपका एफ इनवर्स y बराबर होगा y प्लस 1 ओवर 2। भाई एफ इनवर्स y किसका y प्लस 1 ओवर 2, आपने जहां जहां y x रिप्लेस करते हैं तो वी गेट x प्लस 1 ओवर 2, तो ये आपका 1 प्लस एक्स आंसर आएगा। भाई देखें एफ एक्स हमारे पास है 2x और y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 1। यहां से आप x निकाल लें। अब x बराबर एफ इनवर्स y, ये आपका एफ इनवर्स y बन गया। एफ इनवर्स y की वैल्यू है y प्लस 1 ओवर 2, तो जहां जहां x था यू पुट रिप्लेस y, तो एफ इनवर्स x बराबर होगा x प्लस 1 ओवर 2। भाई एफ एक्स बराबर है 2x माइनस 1, देन एफ सर्कल f इज इक्वल टू, भाई एफ सर्कल f किसके बराबर होगा 4x प्लस 3 के। उसकी रीजन ये है एफ सर्कल f बराबर होगा f इंटू एफ ऑफ एक्स। भाई एफ सर्कल f किसके बराबर होगा f इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की रखी। फिर जहां जहां x है फंक्शन में वहां आपने 2x प्लस 1 पुट कर दिया, भाई 2x प्लस 1 पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 3। भाई क्या आएगा 4x प्लस, तो एफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 1, ये ओरिजिनल रकम है वो एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1। भाई एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 के लिए, तो एफ सर्कल एफ वो हल करेंगे तो भाई क्या आएगा 4x प्लस 3, वही आप दिस टेक्निक। भाई एफ सर्कल एफ इंटू एक्स का फार्मूला का एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, फिर फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां 2x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 4x प्लस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 42-44 सूरह काफ पारा नंबर 26। अल्लाह ताला ने इन आयात मुबारक में क़यामत वाले दिन का अहवाल बयान फरमाया है। इस दिन लोग सूअर फूंके जाने की आवाज़ सुनेंगे। इस दिन लोग सूअर फूंके जाने की आवाज़ सुनेंगे। ये मुर्दों का ज़मीन से निकलने का दिन होगा। ये मुर्दों का ज़मीन से निकलने का दिन होगा। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया वही ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है और उसी की तरफ सबको पलटना है। उस दिन लोगों के लिए ज़मीन फट जाएगी और सब लोग उसमें से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे अल्लाह ताला के सामने पेश होने के लिए। अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया उस वक़्त ऐसा हशर बर्पा हो करना उसके लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक़्त ऐसा हशर बर्पा करना उसके लिए बहुत आसान है जी। आयत नंबर 42-44 सूरह काफ पारा नंबर जी। अल्लाह ताला ने मुबारकों में क़यामत वाले दिन का अहवाल बयान फरमाया है। इस दिन लोग सूअर फूंके जाने की आवाज़ सुनेंगे। यह मुर्दों का ज़मीन से निकलने का दिन होगा। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया वही बख्शने वाला है और मौत देने वाला है। उसकी तरफ सबको पलटना है। उस दिन लोगों के लिए ज़मीन फट जाएगी और सब लोग उसमें से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे अल्लाह ताला के सामने पेश होने के लिए।
अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि उस दिन